रहे हो कारत वगैरह? हम दोनों का एक ही मकसद है आरफीन। वही मकसद मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारा मेरा मकसद एक हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है आरफीन। हर बात का इल्म है मुझे मेरे दोस्त, हर शय का, और सुल्तान को भी। अर्तगल, अजीज और वजीर आजम शहाबुद्दीन से मिला था जिस रोज, उस रोज से आज तक क्या कुछ किया है तुमने, और उस बात का इल्म है। किसका काम हो सकता है ये शाह साहब? सुलझान जलने वाले अस्तबल के बाहर से मिला है। हो सकता है आग इसी ने लगाई। क्या मतलब इस बात का? कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? कबीले को बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी इसने। हो सकता है कोई ऐसा खतरा देखा हो इसने जिससे खबरदार करने के लिए इसने आग लगाई हो। रहमान, हुक्म आका, उस ताजिर अबू हशाम को तलाश करके लाओ अभी। गाया कबीले के उस जज्बाती सरदारजादे ने तुम्हारा मुस्तकबिल खराब किया, और तुम भी उसके मददगार हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है कारत वगैरह। यकीन करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरिफीन। अगर मान लो हम दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? हम दोनों जानते हैं कि हलीमा सुल्तान की
से भी ढूंढ लाएंगे तुम्हें, चमड़ी उतार लेंगे तुम्हारी। फिर आओ। कहना तुम आग बुझाने में मदद कर रहे थे, मैंने भी देखा था तुम्हें, ठीक है? आप मुझे तलाश करवा रहे हैं मोहतरम? जलने वाला अस्तबल ठीक उसी जगह पर है ना जहाँ तुम लोगों का पड़ा हुआ है वो शव। जी बिल्कुल मोहतरम। शोर शराबा सुनकर आंख खुली तो बाहर निकलकर दौड़ा मैं। फिर जो हो सकता था मैंने किया मोहतरम। अच्छा, तो तुमने कोई मशकूक बात देखी? नहीं जनाब। मेरे आका, अब आज शाम जब आग बुझाने में लगे हुए थे तो इनके कंधे पर शेर तीर गिर पड़ा। इजाजत हो तो इन्हें आगा जान के पास ले जाओ। आगा जान अंदर है, गुरदोगलो। खैरियत है भाई? किसी ने जुलजान पर तलवार का वार किया है। भाई ये क्या कह रहे हैं? जुलजान उसी जगह से मिला है, कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया है उसने। अब आप लोग फौरन रवाना हो जाए यहाँ से। यहाँ हमने का खतरा है। अगर हम अपने मेहमानों की हिफाजत न कर सके तो बहुत शर्मिंदगी होगी। गुरदोगलो, जी भाई। इनके पीछे आदमी लगा दो। हर शख्स की निगरानी करेंगे और करीब रहेंगे बिल्कुल इनके। जो आपका हुक्म आका। रोशनी शुक्रिया बहन। शुक्रिया बहन। मैं ये जानता हूँ कि आप ये जानने के लिए कितनी बेचैन हैं। तलवार का जो जख्म लगा है उससे तो कोई खतरा नहीं है उसकी जान को इंशाल्लाह। लेकिन मुझे जिससे अंदेशा है वो कुछ और मामला है। गिरते वक्त जो जर्ब सर पर लगी है वही बस असल वजह है मेरे अंदेशे की। खुलकर बताएं क्या दिशा है आगा जान? मुमकिन है सर की जर्ब से उसका जहन मुतासिर हुआ हो, यानी जिससे जहन काम करना छोड़ दे। यानी सुलझान बज़ाहिर सेहतमंद हो मगर उम्र भर शायद ये कभी होश में ना सके है बगैर। दरवेश अली शाम चले गए अचानक। दरगाह बगैर सरबराह के इस वक्त इस मसले का कोई ना कोई फौरी हल निकालना लाजमी है। हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जिंदगी खतरे में है। हमारी वजह से इन पर कोई मुसीबत आई तो हम खुद कितने शर्मिंदा होंगे। इब्न अरबी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? बात यह है कि
हो सकते। वो लोग तुम्हें फौरन अटैक कर लेंगे। क्या हुआ है महल में? मैं हार नहीं मानूंगा कुर्तोगलो। मैं आऊंगा एक नए मंसूबे के साथ। सुल्तान को मारना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो सुलेमान शाह को फौरी खत्म करोगे तुम। लेकिन मुझे तो लगता है ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और अल-अजीज, उसकी अल्लाह को कैसे रोकेंगे? क्या सारे काम मुझे ही करने हैं? बल तो बताओ, अल-अजीज फौज रवाना कर रहा होगा। उम्मीद है वो अपनी फौज मेरी कमानदारी में देगा। अच्छा मैं चलता हूँ कुर्तोगलो मेरे भाई। अल्लाह आपका सफर आसान करे अबू हिशाम। बाबा, नूरकुल को जहाँ कैद रखा गया है वो किला ढूंढ लिया हमने। तुम वहां तक चली गई बेटा? जी बिल्कुल बाबा। अच्छा मेरी बेटी, चलो सरदार के पास चलते हैं। वहां बता सारी बात। मैं आ सकता हूँ। मैं चैनी से इंतजार कर रही थी कुर्तोगलो। तुम्हें बता दूंगा गड़बड़ कैसे हुई। देखा था तुम्हारे मेरे बाहर बेचैन खड़ी हो। जो एक बच्चा भी ना मार सके उन अहलों के साथ रहोगे तो गड़बड़ी होगी हर मामले में। अनजाने में हम कीचड़ में जा घुसे हैं। अब हमें अपने हाथ पांव धोने होंगे शनाज खातून। अब इस कीचड़ में ही आगे चलो, यहाँ तक कि कमर कमर दलदल में धंस जाओ, तब भी पलट कर देखना मुझे अपने पीछे पाओगे। तो इतना भरोसा करती हो तुम मुझ पर यानी? चाहे जिए या मरे हम दोनों का रास्ता एक है कुर्तोगलो। या तो अपने दिल की मुराद पालेंगे या फिर हमारी लाशें झील कभी खा रहे होंगे। अबू हिशाम कह गया है फिर आएगा। उसका क्या मफाद है इसमें? उसका और मेरा मकसद एक है। एहतियात करना कुर्तोगलो, ऐसा ना हो तुम्हारा चलाया हुआ तीर पलट कर तुम्हें ही जख्मी कर डाले। अब तुम जा सकते हो। शाहीन आ रही है, देखो तो क्या खबरें लाती है। सूरत हाल ये है कि सलीबियों के किले में ज्यादा बड़ा लश्कर लेकर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। गुमराह कौन अकीदे वाले और सरगोद के सरदार असल में सबक की बात कर रहे हैं ना। सुल्तान वाला परसान को और फिर मलिक शाह को भी उसी इंग्लिश के आदमी ने कत्ल किया था। इन सलीबियों के भी सारे उतरने उसी तरह के हैं। बेचारे सादा लोग नौजवान मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ सरासर एक फितना है। उस किले में सिर्फ तो कैसे दाखिल हुआ जा सकता है? नूरकुल अगर अभी उनकी कैद में जिंदा है तो उसे छुड़ा कर लाना हम सब पर लाजिम है।
आज से मैं यहूदा कहा करूंगा तुम्हें। हमारे तुम्हारे दरमियान नाम यहूदा होगा। यहूदा। ईसा से गद्दारी करने वाले हवारी का नाम दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम अपनी असलियत कभी ना भूलो। यहूदा। तैयार करो इसे, किले की सैर करेगा नया सलीबी जाबाज। जिसने ये किया गलत होगा इंशाल्लाह। क्या दुश्मनी थी एक मासूम बच्चे से? आगा जान ने क्या कहा हाइमा खाला? कहा है आहिस्ता आहिस्ता जख्म भर जाएगा, जवान है अभी, ये तो कहा है। लेकिन हाइमा खाला, लेकिन लेकिन उम्र भर शायद होश में ना आए। आप मेरा काम कर दे बस। फरमाइए अर्तगल साहब। और अजीज की आया जान, दरवेश अली की बहन के जरिए आप महल के अंदर जाकर हरीम सुल्तान से मिले और कहे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कालीन फरोश की दुकान पर आ जाए किसी तरह। ये खतरनाक काम है अर्तगल साहब, आपके लिए भी और उस बेचारी लड़की के लिए भी। जानता हूँ, लेकिन अगर उससे बात ना हो सकी मेरी, तो हम सबके लिए बड़ी तबाही होगी। मैं आपकी खातिर चली जाऊंगी बहन, लेकिन हलीमा को आने पे मजबूर करना मेरे बस में नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो खानम, मुझे इजाजत दीजिए। आपने ये क्या किया अब्बा? अर्तगल भाई ने आपके लिए कितनी मुसीबत उठाई है जानती है ना? नूरगुल भाई कैसी कैसी अजियतें झेल रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। मुझे क्यों आजाद करा लिया अब्बा? मजबूरी थी मेरी शहीर, तुम्हारी
वजह से, पापा की वजह से। काश ये ना होता और वो लोग मुझे नूरगुल भाई के साथ मार देते। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो शहीर। जानती हैं आपने क्या किया आपा? अर्तगल भाई को जीते जी मार दिया। यकीन करो या ना करो हलीमा सुल्तान, तकदीर ऐसी ही जालिम से है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो करत वकर? तुम्हें अल अजीज के चुंगल से छुड़ाने आया हूँ। तुम वो हो जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं करत वकर। आओ, खुशामदीद तुतिश। जो पेश आया उसके मुताबिक मेरा फौरन हलब जाना जरूरी है। इस दारिया का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरा है। अगर उसकी असलियत खुल गई तो हलब हाथ से निकल जाएगा। मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहा है तुतिश। ताई कबीले में तुम्हारा घुसना फायदेमंद ही रहा। कार्डिनल ने पापा आजम और शहंशाह फ्रेडरिक को मसला रवाना कर दिया है क्या मेरे आका? नहीं, या फिर गलत बयानी कर रहा होगा। वो अंदाजे से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है तुतुश। मुझे लगता है कार्डिनल को भी और जमाने को भी अंतरिम किसी मुसलमान की तलवार का शिकार बनाने का खेल रचाना होगा। समझ रहे हो ना तुम? तुतुश, जाते हुए अल अजीज के लिए मेरा तैयार किया हुआ खुसूसी तोहफा जरूर लेते जाना। तारीख की सबसे खूनी शादी होगी ये। काश कि दावत और उसी के मौके पर मैं भी वहां मौजूद हो सकता। मैं वापसी पर मुकम्मल आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिर तो मैं भी शरीक हो गया तुतुश। बहुत ताला। क्यों आया यहाँ कारत लेकर? शहजादी हलीमा से आपकी शादी का इल्म हो गया होगा सुल्तान अलाउद्दीन को। सोचा होगा शादी में रुकावट डालने के लिए ये एक आंख का जानवर सबसे बेहतर रहेगा। मेरे आका, एहतियात की जरूरत है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।